दोस्तों, झारखंड निकाय के चुनाव अब होने वाला है। धनबाद कॉरपोरेशन के 55 वार्ड में मुझे लगता है 5500 से भी ज़्यादा कैंडिडेट खड़ा हो गया। लेकिन सवाल उठता है, अगर आपका गली मोहल्ला में आप 5 कैंडिडेट खड़ा है तो आपसे कहता है कि मुझे वोटिंग कीजिएगा, तो अब आपको सोचना है, क्योंकि देश के विकास के शुरुआत आपका वार्ड से होता है। यानी 55 वार्ड में 5500 कैंडिडेट खड़ा हो गया। अब लोग अपना पत्नी को भी कैंडिडेट बना दिया है, भले वो कुछ जाने या ना जाने, लेकिन वो अब नेताइन बनने वाले हैं। सोचना आपको है, जिसे आप पार्षद चुन रहे हैं, क्या वो किसी भी सरकारी अधिकारी, किसी भी थाना में जो समस्या है, जो वार्ड का समस्या होता है, जो आप जानते हैं, क्या वो उसमें खड़ा उतर पाएगा या उतर पाएगी? जिस कैंडिडेट को आप वोट दीजिएगा उसको पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसे बोल्ड होना चाहिए और बात कहने के तमीज़ भी होना चाहिए। वार्ड के कार्य कराने के लिए, चाहे साफ़ सुथरा का हो या नाली का हो या पानी के लिए, तो अधिकारी से बात करना होगा, क्योंकि हर एक वार्ड के लिए एक अमाउंट सरकार की तरफ से तय होता है और उस अमाउंट का जो मिलता है उसको सही इस्तेमाल कर पाता है या पाती है कि नहीं, ये भी आपको देखना होगा। मेरे सीधे कहने के मतलब है कि अगर आप किसी प्रत्याशी को चुनते हैं तो उसको पढ़ा लिखा होने के साथ साथ बोल्ड होना चाहिए और सही तरीका से बात करने का तमीज़ भी होना चाहिए, और किसी के सामने बात बोल्डली और सभ्य तरीका से कहने के गुण होना चाहिए। तभी आप ऐसे कैंडिडेट को वोटिंग कीजिए और जिताइए, तभी आपका मोहल्ले का, आपका वार्ड का विकास होगा। अगर आपका वार्ड का विकास होगा तो आपका विधानसभा का विकास होगा, आपका संसदीय क्षेत्र के विकास होगा, आपका राज्य के विकास होगा, आपका देश के विकास होगा। अगर 55 वार्ड में 5500 से भी ज़्यादा महिला और पुरुष कैंडिडेट खड़ा हो गया तो आपको सोच समझ के वोटिंग करना है। जय हिंद, वंदे मातरम।